रानो चिड़िया भोजन लेने गई हुई थी। उसके बच्चे घर पर अकेले थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। दीदी, बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी पीने नदी पर जाता हूँ। कुकू भाई देख रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम्हें नदी पर पानी पीने की सूझ रही है। मैं सब जानती हूँ, पानी पीने का तो सिर्फ बहाना है, तुम्हें बारिश में खेलने जाना है। दीदी, जब आप सब जानती हो तो मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? कुकू भाई, मम्मा ने कहा था जब बारिश हो तो हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर बहुत खतरा होता है। शिकारी पक्षी भी बाहर शिकार की तलाश में घूम रहे होते हैं। क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? हाँ कुकू, बोलो अब क्या कहना चाहते हो? लेकिन गुड़िया दीदी, मम्मा तो बारिश में बाहर गई हैं। अरे पगले, मम्मा जब गई थी तब बारिश कहाँ हो रही थी और मम्मा कहीं बारिश में भीग नहीं रही होगी, वो कहीं छिपकर बैठी होंगी। कुकू, अब तुम चुप करके बैठ जाओ और बाहर जाने की सोचना भी मत। उधर बारिश से बचने के लिए रानो चिड़िया एक डाल पर छिपकर बैठी थी, लेकिन वो बारिश से भीग भी रही थी। हे भगवान, जल्दी से यह बारिश रुक जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे इंसानों की बस्ती से बहुत डर लगता है। यहाँ शरारती बच्चे अक्सर गुलेल चलाकर मासूम पक्षियों को मार देते हैं। किसान की गाय अपने तबेले से चिड़िया को बहुत देर से देख रही थी। उसने उसे आवाज लगाई। चिड़िया, बारिश बहुत तेज है, यहाँ आ जाओ मेरे तबेले में, वरना तुम बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाओगी। ये कौन है जो मुझे आवाज देकर बुला रहा है? रानो चिड़िया इधर उधर देखने लगती है, तभी उसकी नजर गाय पर पड़ती है। छोटी चिड़िया, मैं बुला रही हूँ तुम्हें। यहाँ देखो, यहाँ छत है, यहाँ आकर बैठो। मैं कब से तुम्हें बारिश में भीगते हुए देख रही हूँ। अरे, यह तो किसान की गाय है जो मुझे अपने तबेले में बुला रही है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तबेले में चले जाना चाहिए। रानो चिड़िया तबेले में जाकर बैठ जाती है और गाय चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और ऐसी बारिश में घर से बाहर क्यों घूम रही हो? तुम्हें पता तो है ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मेरा नाम रानो है। वो मैं भोजन लेने निकली थी, तभी बारिश शुरू हो गई। मुझे मालूम है ये इंसानों की बस्ती है और मैं यहाँ आने से डर रही थी, क्योंकि मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। चिड़िया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मालिक सुबह सुबह ही आता है दूध निकालने, फिर वो शाम को आता है मुझे चारा डालने। लेकिन आज तो तेज बारिश हो रही है, किसान मुझे चारा डालने आएगा ही नहीं। तो गाय माँ, आप आज रात भूखी रहोगी। तो क्या करें चिड़िया, इस खूंटे से बंधे हैं गुलामों की तरह। मेरा मालिक चारा देगा तो खाएंगे, वरना भूखे रह जाएंगे। तुम्हारा ठीक है, तुम आजाद हो, अपने मन की मालकिन हो, जब चाहे उस जंगल, कभी उस जंगल। गाय माँ, क्या आपको जंगल में घूमने को मन नहीं करता? मन तो मेरा करता है रानो चिड़िया, लेकिन क्या करें, मेरा मालिक मुझे एक पल के लिए खुला छोड़ता ही नहीं। काश मैं भी अपनी मर्जी से खुली हवा में सांस ले पाती। मेरी किस्मत काश पक्षियों की जैसी होती। गाय को इस तरह दुखी देखकर रानो चिड़िया को बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। गाय माँ, अब मुझे चलना होगा। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुबह से वो दोनों भूखे भी हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। ध्यान से जाना रानो चिड़िया। रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। उसके दोनों बच्चे उसके गले लग जाते हैं। फिर रात हो जाती है। बच्चे सो चुके थे, पर रानो की आंखों से नींद गायब थी। वो गाय माँ के बारे में ही सोच रही थी। मैं गाय माँ को इस तरह उदास नहीं देख सकती। मैं उन्हें आजाद कर दूंगी। इंसान हम पशु पक्षियों के दुख दर्द के बारे में जरा भी नहीं सोचते, बस वो अपना फायदा देखते हैं। अगले दिन फिर से बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती में जाती है। और गाय माँ को खूंटे से खोल देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मैं खुले में सांस ले सकूंगी, अपनी मर्जी से घास खा सकूंगी। चलो अब चलते हैं, अगर मालिक आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
रानो के पीछे पीछे वो गाय उसके घर तक आ जाती है। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे गाय माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। गाय माँ के आ जाने की वजह से रानो भी अपने बच्चों के लिए निश्चिंत हो गई थी। वो जब दाना लेने जाती, बच्चे गाय के साथ खूब मस्ती करते। वही ये सब दूर बैठी एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों को खाने की प्लानिंग कर रही थी। म्याऊं म्याऊं, आज मैं कुछ भी करके उस चिड़िया के बच्चों को अपना निवाला जरूर बनाऊंगी। म्याऊं म्याऊं। बहुत दिनों से बारिश बंद होने का इंतजार आज खत्म हुआ। बिल्ली रात को मौका देखकर रानो चिड़िया के घर की तरफ निकल पड़ती है और बिल्ली जैसी ही पेड़ पर चर रही होती है, तभी गाय की आंख खुल जाती है। ये बिल्ली यहाँ कैसे आ गई? और ये तो रानू के घोंसले की तरफ जा रही है। बाप रे, मुझे कुछ करना होगा। गाय जल्दी से पेड़ की तरफ भागती है और जोर की टक्कर बिल्ली को मारती है और बिल्ली दूर जाकर गिरती है। जोर की आवाज सुनकर रानो का परिवार बाहर आ जाता है। रानो, तुम ठीक हो ना? वो दुष्ट बिल्ली तुम्हारे घर की तरफ जा रही थी। वो तो मेरी आँख खुल गई सही समय पर, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। रानो चिड़िया ने गाय का धन्यवाद किया और इस तरह रानो चिड़िया का पूरा परिवार गाय के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी पशु पक्षी को बांध के या पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी किसी पशु पक्षी को कैद करके रखा है तो प्लीज उन्हें आजाद कर दें।